हेलो मेरे दोस्तों, मैं बताऊंगा कि अमीर लोग कैसे कैश फ्लो और नेट प्रॉफिट पर ध्यान देते हैं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। आप एग्जाम्पल देखोगे जहां प्रॉफिट को 3 हिस्सों में बांटा गया, 25% बिजनेस ग्रोथ के लिए, 25% फैमिली के लिए और 50% इन्वेस्टिंग के लिए। अमीर लोग डायरेक्ट इन्वेस्टिंग और पैसिव इन्वेस्टिंग कैसे यूज करते हैं पैसा बढ़ाने के लिए। हम बात करेंगे उनकी लॉन्ग टर्म सोच, डाइवर्सिफिकेशन और डिसिप्लिन के बारे में। आखिर में मैं बताऊंगा कि नॉलेज और नेटवर्क कितने इम्पोर्टेंट होते हैं और कैसे हम छोटी शुरुआत करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं हूं भाविन, क्वालिफाइड सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और पर्सनल फाइनेंस कोच। मैं एक फॉर्मल बैंकर हूं। हम यहाँ इस चैनल पर पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स जैसे कि अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग, इंश्योरेंस प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, लोन्स को कैसे प्रीपे करना है, प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग वगैरह को आसान भाषा में डिकोड करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग पैसा कैसे कमाते हैं? हम बड़े बिजनेसमैन, बॉलीवुड स्टार्स और टेक एंटरप्रेन्योर्स को देखते हैं उनकी महंगी गाड़ियों और बड़े घरों के साथ और सोचते हैं ये लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि लोग पैसा कैसे बनाते हैं। मैं वीडियो को सिंपल रखूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को आसानी से समझ सके। अपने अनुभव और ऑब्जर्वेशन से मैंने एक इम्पोर्टेंट चीज नोटिस की है जो आम लोग और अमीर लोगों के बीच का फर्क बताती है, द स्टार्टिंग पॉइंट। चलिए बात करते हैं कि अमीर लोग अपनी दौलत बनाने की शुरुआत कैसे करते हैं। ज्यादातर अमीर लोग एक बिजनेस से शुरुआत करते हैं। ये छोटी सी दुकान हो सकती है, ऑनलाइन काम हो सकता है या एक बड़ी कंपनी। लेकिन सिर्फ बिजनेस शुरू करना ही काफी नहीं होता, समझना पड़ता है कि पैसा बिजनेस में कैसे आता है और कैसे जाता है। 2 इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, कैश फ्लो और नेट प्रॉफिट। ये दोनों ही वजह बनते हैं बिजनेस स्टार्ट करने की। सिंपल तरीके से समझते हैं। सोचिए कि आप एक छोटी आइसक्रीम की दुकान चला रहे हैं अपने मोहल्ले में। हर दिन आप अलग अलग फ्लेवर्स बेचते हैं और पैसा आपके पास आता है। ये है कैश फ्लो, अंदर आने वाला पैसा। लेकिन आपको किराया, बिजली का बिल और सामान खरीदने के लिए भी पैसा देना पड़ता है। ये है आपका खर्चा, बाहर जाने वाला पैसा। अब महीने के एंड में जब आप सब खर्चे, लोन का इंटरेस्ट और टैक्स भी हटा लेते हैं तो जो पैसा बचा वो है आपका नेट प्रॉफिट। एग्जाम्पल के लिए आपने 50,000 रुपीज की आइसक्रीम बेची, ये है आपका कैश फ्लो। आपके खर्चे हुए 35,000 रुपीज, तो बचा हुआ 15,000 रुपीज, ये है आपका नेट प्रॉफिट। सिंपल है ना? अमीर लोग इस चीज में बहुत ही स्मार्ट होते हैं। वो इंश्योर करते हैं कि उनका कैश फ्लो पॉजिटिव हो, मतलब पैसा आने का फ्लो पैसा बाहर जाने से ज्यादा का हो। इस वजह से वो हमेशा नेट प्रॉफिट में रहते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो अपने नेट प्रॉफिट का क्या करते हैं। वो पूरा पैसा महंगी चीजों में खर्च नहीं कर देते, बल्कि वो उस पैसे को 3 पार्ट्स में बांट लेते हैं। पहला पार्ट 25% बिजनेस को और बड़ा करने में लगाते हैं, जिससे प्रॉफिट टाइम के साथ और बढ़ता है। दूसरा पार्ट 25% अपने फैमिली एक्सपेंसेस चलाने के लिए यूज करते हैं। यहाँ एक बड़ा फर्क है हम जैसे लोगों और अमीर लोगों में। हम लोग अपनी सैलरी का 80 से 90% खर्चे में उड़ा देते हैं, लेकिन अमीर लोग सिर्फ 25% से अपना घर चला लेते हैं। शायद उन्होंने बिजनेस अपने 20s में शुरू किया था और उनके पेरेंट्स ने भी उनकी मदद की हो। उन्होंने अपने 20s, 30s में सिंपल जिंदगी जी, इसीलिए आज उनकी इनकम इतनी ज्यादा है कि 25% ही काफी होता है। तीसरा पार्ट 50% सबसे इम्पोर्टेंट। इस पैसे को वो इन्वेस्ट करते हैं ताकि पैसा और तेजी से ग्रो करे। तो पहला सबक ये है, अपनी पूरी इनकम खर्च मत करो। कुछ पैसा वापस बिजनेस में लगाओ और कुछ इन्वेस्ट भी करो, और जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टिंग शुरू करो। कई सारे लोगों को लगता है कि पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग की क्या जरूरत है जब हम खुद ही SIP करके अमीर बन सकते हैं। लेकिन सिर्फ SIP करना ही आपको अमीर नहीं बनाता। असली वेल्थ तो क्रिएट होती है महंगी पड़ने वाली गलतियों को अवॉइड करके, सही रिस्क एपेटाइट और एसेट एलोकेशन को समझकर, अपने फाइनेंशियल गोल्स की फ्यूचर वैल्यू को समझकर इन्वेस्टमेंट को सही डायरेक्शन में शुरू करना इज द की टू वेल्थ क्रिएशन एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग, किड्स एजुकेशन, वेकेशंस, कार खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, इन गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं, इसे समझना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए आपकी स्क्रीन पर आए नंबर पर, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए या फिर विजिट कीजिए theartofwealthbuilding.com पर। अब यहीं से अमीर लोग दूसरों से आगे निकलना शुरू करते हैं। जब उनका बिजनेस अच्छा चलने लगता है और उनके पास एक्स्ट्रा नेट प्रॉफिट होता है तो वो पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़ा रहने नहीं देते। वो अपने पैसों को
काम पर लगा देते हैं, यानी वो पैसा उनके लिए अब काम करता है और वो निवेश किया हुआ पैसा उन्हें और भी ज्यादा पैसा कमा कर देता है। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग और पैसिव इन्वेस्टिंग। चलिए एक कहानी के जरिए समझते हैं इसका मतलब। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग। मेरा एक दोस्त है रमेश, जो मुंबई में एक छोटी सी कपड़ों की दुकान चलाता है। कुछ साल पहले ना उसका बिजनेस अच्छा चलने लगा और सब खर्चे निकालने के बाद उसे हर साल लगभग 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होने लगा। उसने सोचा कि पूरा पैसा खर्च करने की बजाय कुछ हिस्सा समझदारी से इन्वेस्ट करता हूँ। उसने डायरेक्ट इन्वेस्टिंग के बारे में सुना। इसका मतलब होता है कि आप अपना पैसा ऐसी जगह लगाते हो जिसे आप अच्छे से समझते हो और जहाँ आपका कंट्रोल होता है। तो रमेश ने अपने गाँव में एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा खरीद लिया, क्योंकि उसे पता था कि वहाँ के लैंड प्राइसेस बढ़ रहे हैं। 5 साल बाद उसने वो जमीन डबल प्राइस में बेच दी। ये है एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टिंग। इनडायरेक्ट यानी पैसिव इन्वेस्टिंग। लेकिन हर किसी के पास इतना समय या नॉलेज नहीं होता कि वो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर सके। यहीं पर आता है पैसिव इन्वेस्टिंग। ये वो तरीका है जो काफी अमीर लोग यूज करते हैं जब वो अपना पैसा खुद मैनेज नहीं करना चाहते। वो अपना पैसा ऐसे ऑप्शंस में लगाते हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स या फिक्स डिपॉजिट्स, जहां किसी और एक्सपर्ट का काम होता है पैसे संभालना। एग्जाम्पल के लिए मुकेश अंबानी अपना सारा टाइम खुद ही स्टॉक्स चुनने में नहीं लगाते। उनके पास एक्सपर्ट्स होते हैं जो उनका पैसा स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट और दूसरे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं। इस तरीके से उनका पैसा तब भी ग्रो करता रहता है जब वो रिलायंस चला रहे होते हैं या फैमिली के साथ टाइम बिता रहे होते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमीर लोग दोनों करते हैं। जब उन्हें कोई अच्छा मौका दिखता है तो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करते हैं और सेफ्टी और कंसिस्टेंसी के लिए पैसिव इन्वेस्टिंग भी करते हैं। इंडिया में भी ऐसे कई ऑप्शंस हैं जैसे कि एफडीज, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड्स, जो पैसिव इन्वेस्टिंग के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। एक एग्जांपल दूं तो हमारी क्लाइंट प्रिया ने 3 साल पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल प्लान के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड्स में हर महीने 25,000 रुपीज इन्वेस्ट करना शुरू किया। आज उसका पैसा लगभग 12 लाख रुपए हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज थिंकिंग लॉन्ग टर्म। एक चीज जो मैंने अमीर लोगों में देखी है वो ये है कि वो लॉन्ग टर्म में सोचते हैं। हम जैसे आम इंडियंस अक्सर छोटी छोटी जरूरतों के लिए सोचते हैं, जैसे फेस्टिवल के लिए बचत करना या नया फोन लेना। लेकिन अमीर लोग ना अगले 10 या 20 इयर्स के लिए प्लानिंग करते हैं। वो ना सोच समझ कर रिस्क लेते हैं और छोटे लॉसेस से घबराते नहीं है। चलिए एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। 1958 के आसपास धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस ग्रुप की शुरुआत की थी, सिर्फ थोड़े से पैसे के साथ। उस टाइम पे उन्होंने कंपनी का नाम रखा रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन। बाद में 1973 में इसका नाम बदलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज रखा गया। उन्होंने नए आइडियाज जैसे पेट्रोकेमिकल्स में इन्वेस्ट किया, रिस्क लिया और अपना प्रॉफिट दोबारा बिजनेस में लगाते रहे। आज उनका परिवार दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में से आता है। क्या वो एक रात में बिलियनियर बन गए? बिल्कुल नहीं। इसमें सालों की मेहनत, समझदारी से लिए गए फैसले और पेशेंस लगा। यही एक इम्पोर्टेंट लेसन है जो हम उनसे सीख सकते हैं। सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल्स पे ध्यान देकर कोई अमीर नहीं बनता। वो भी जरूरी है, लेकिन असली वेल्थ तब आती है जब आपके पास एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान हो और आप उस पर कंसिस्टेंटली काम करो। नेक्स्ट पॉइंट, डाइवर्सिफिकेशन। पैसों को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना। अमीर लोग अपना सारा पैसा एक ही जगह नहीं लगाते, वो डाइवर्सिफाई करते हैं। अगर उनका बिजनेस है तो वो स्टॉक्स, रियल एस्टेट या एक नया बिजनेस भी शुरू कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल दूं तो रतन टाटा जी को देखो। वो न सिर्फ एक ही बिजनेस तक सीमित नहीं रहे। टाटा ग्रुप के पास कार्स, स्टील, टी, होटल, हर तरह का बिजनेस है। अगर एक बिजनेस डाउन भी हो जाए तो दूसरे चलते रहते हैं। लेकिन अभी के लिए हम टाटा या अंबानी तो नहीं है, पर हम अपने लेवल पर ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक छोटा बिजनेस चलाते हो तो आप कुछ पैसा स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या थोड़ा सा सोना भी खरीद के फ्यूचर के लिए रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, थोड़ी सी डिसिप्लिन बहुत काम आती है। एक और चीज जो मैंने अमीर लोगों में देखी है, वो पैसे को लेके बहुत डिसिप्लिन होते हैं। वो पैसे उन चीजों पे नहीं खर्च करते जो उनके लिए जरूरी नहीं होती। मुझे पता है नया आईफोन लेना, बड़ी शादी करना या पर्सनल लोन लेकर दुबई वेकेशन पे जाना टेम्पटिंग लगता है, लेकिन सोचिए क्या ये सब चीजें आपको लॉन्ग टर्म में कुछ देने वाली है? अमीर लोग हर खर्चे से पहले एक सवाल पूछते हैं, क्या इससे मेरा पैसा फ्यूचर में बढ़ेगा? अगर जवाब नहीं होता है तो वो उस खर्चे को स्किप कर देते हैं। एग्जाम्पल, नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के फाउंडर। वो जब अमीर बने तब भी सिंपल लाइफस्टाइल जीते रहे। उन्होंने फैंसी कार्स और बड़ी हवेली पे पैसा खर्च नहीं किया। वो पैसा उन्होंने अपनी कंपनी को ग्रो करने में लगाया। आज इन्फोसिस दुनिया भर में फेमस है और वो खुद बिलियनियर है। एक और बड़ा एग्जाम्पल है वॉरेन बफेट। उनकी लाइफस्टाइल भी सिंपल थी, लेकिन उनकी नॉलेज और डिसिप्लिन ने उन्हें दुनिया के टॉप इन्वेस्टर्स में बना दिया। हमें इतना एक्सट्रीम नहीं बनना है, लेकिन अपने खर्चे पर कंट्रोल रखना है और फ्यूचर के लिए सेविंग्स करना
करना जरूर सीखना चाहिए। अगला पॉइंट, नॉलेज और नेटवर्क का इम्पोर्टेंस। आखिर में एक और इम्पोर्टेंट बात, नॉलेज और नेटवर्क। जो लोग हर दिन थोड़ा थोड़ा अमीर बनते जा रहे हैं, वो नए आइडियाज सीखने में लगे रहते हैं और लोगों से कनेक्ट करते रहते हैं। वो नए अपॉर्चुनिटीज के बारे में पढ़ते हैं, मार्केट को समझते हैं और अपने आसपास उन लोगों को रखते हैं जो उन्हें ग्रो करने में मदद कर सके। कभी नोटिस किया है, सक्सेसफुल लोगों के दोस्त भी सक्सेसफुल ही होते हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। वो ना आपस में आइडियाज शेयर करते हैं, एडवाइस देते हैं और कभी कभी नए वेंचर्स में साथ भी काम करते हैं। एग्जाम्पल, किरण मजूमदार शॉ, जिन्होंने बायोकॉइन शुरू किया। उनके पास शुरुआत में कुछ खास नहीं था, लेकिन उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी सीखी, सही लोगों से कनेक्ट किया और एक बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। हम भी अपने लेवल पे ये कर सकते हैं। लोकल बिजनेस ग्रुप ज्वाइन करो, ऐसे लोगों से बात करो जो अच्छा कर रहे हैं। ऑनलाइन आर्टिकल्स और वीडियोस को देख के इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के सिंपल टिप्स सीखो। जितना ज्यादा सीखेंगे उतने अच्छे डिसीजंस हम लेंगे। और नॉलेज सिर्फ हमारे काम से रिलेटेड हो जरूरी नहीं, किसी भी फील्ड का ज्ञान कभी ना कभी काम आता ही है। आखिर में क्या सीखा? रिच लोग बिजनेस में स्मार्ट होते हैं। वो कैश फ्लो और नेट प्रॉफिट पर ध्यान देते हैं। वो अपने प्रॉफिट का अच्छा यूज करते हैं बिजनेस को ग्रो करने में, फैमिली के लिए और इन्वेस्टिंग के लिए। वो अपने पैसों को काम पे लगाते हैं, डायरेक्ट और पैसिव इन्वेस्टिंग के जरिए। वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं, क्विक पैसा कमाने के चक्कर में नहीं पड़ते। वो डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, नॉलेज लेते रहते हैं और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाते हैं। क्या इसका मतलब है कि हम सब बिलियनियर बन जाएंगे? हो सकता है नहीं, लेकिन हम अपनी लाइफ को जरूर बेहतर बना सकते हैं अगर इन स्टेप्स को फॉलो करें। छोटी शुरुआत करो, हर महीने थोड़ा बचाओ, अपने इनकम को ट्रैक करो, म्यूचुअल फंड्स, ETF जैसे ऑप्शंस में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करो। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका पैसा भी ग्रो होने लगा है, बिल्कुल जैसे अमीर लोगों का होता है। और क्या पता एक दिन आप ही दूसरों को एडवाइस दे रहे हो। तो बताओ, क्या आप पहला कदम लेने के लिए रेडी हो? अगर हाँ, तो पिन कमेंट चेक करो, विजिट करो theartofwealthbuilding.com पर या व्हाट्सएप करो आपकी स्क्रीन पर आए नंबर पर। कुछ वैल्यू मिली हो इस वीडियो से तो आप कमेंट में थैंक यू लिखकर और इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। इस बॉक्स पर क्लिक करके आप चैनल पर अपलोड हुए और भी पॉपुलर वीडियोस को देखिए और इन्हें देखने के बाद कुछ सीखने मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। जल्दी मिलेंगे एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद। हैप्पी इन्वेस्टिंग।